Hey everyone, welcome back and today's video is about organon of medicine FOGSM number 282. Last video में हमने बात की थी FOGSM number 281 के बारे में which is related to homeopathic aggravation और हम 279 FOGSM से लगभग हम बात कर रहे हैं homeopathic aggravation के बारे में. मैं एक separate playlist create करूँगी जिसमें सिर्फ homeopathic aggravation के सारे FOGSMs होंगे, उसे आप देख लीजिएगा. FOGSM number 282 again 5th और 6th edition में अलग अलग दिया गया है, तो हम दोनों में ही से पढ़ लेते हैं. 5th एडिशन भी आपको मिल जाएगा सेम बुक में और 6th एडिशन भी, बिकॉज वी आर डूइंग दिस ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन कंबाइंड 5th एंड 6th एडिशन. प्लीज बेयर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज माई लिटिल डॉटर इज प्लेइंग राइट नाउ और वो शोर कर रहे हैं थोड़ा सा. सो आई नीड टू शूट दिस वीडियो क्योंकि काफ़ी सारे फॉगजम्स हमारे बचे हैं टू फिनिश विद ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो विच इज फॉगजम नंबर 282 from the 5th edition first, and please do watch the short videos as well. short videos बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें कि हमने मिड बस्टर सीरीज स्टार्ट की है, वो देख लीजिएगा. इबिन आश के ट्रायो के बारे में हम बात करें, वो देख लीजिएगा. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो गो चेक दैट आउट. शॉर्ट वीडियोस को प्लीज़ देखिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है, साथ ही साथ बहुत सारा मोटिवेशन देता है, ओवरवेलमिंग फीलिंग देता है to create lot of good content for you, knowledgeful content for you, और ऑर्गेनॉन को और भी आसान तरीके से आपके लिए लाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. विदाउट फर्दर अडू लेट्स डिग इनटू दिस फॉगजम व्हिच इज फॉगजम नंबर 282 5th एडिशन. सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन जब है हो रहा है तो मीनवाइल हमें क्या करना है. वाइल होम्योपैथिक एग्रीवेशन हमें क्या करना होता है, दैट वाज गिवन इन फॉगजम नंबर 281. आई बटन में लिंक कर दूंगी, देख लीजिएगा वीडियो को. 281 फॉगजम बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक फॉगजम पिछले वाले फॉगजम से लिंक्ड होता है, तो पुराना फॉगजम ज़रूर देखा करिए नेक्स्ट फॉगजम को समझने के लिए. डॉक्टर हैनमन सेज द smallest possible dose of homeopathic medicine capable of producing only the very slightest homeopathic aggravation will, because it has the power of exciting symptoms bearing the greatest possible resemblance to the original disease. Very important line. Okay everyone, so my daughter is joining along with us. वो भी आज पढ़ेंगे फॉगजम नंबर 282 के बारे में. द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज जो है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज जो होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली द वेरी स्लाइटेस्ट होम्योपैथिक एग्रीवेशन. जो अगर आप स्मॉलेस्ट डोज देते हैं किसी भी मेडिसिन की, होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो वो बहुत स्लाइट एग्रीवेशन करता है, होम्योपैथिक एग्रीवेशन करता है. विल बिकॉज इट हैज़ द पावर ऑफ एक्साइटिंग सिम्टम्स. अच्छा, ये होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता क्यों है? क्योंकि हर एक होम्योपैथिक मेडिसिन में वो एक क्षमता है जो सिम्टम्स को एक्साइट करता है. कौन से सिम्टम्स को एक्साइट करता है? बेरिंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजेम्बलेंस टू द ओरिजिनल डिजीज. ओरिजिनल डिजीज से जो सबसे ज़्यादा रिजेंबल करते हुए सिम्टम्स होते हैं उनको एक्साइट करता है, बट येट स्ट्रॉन्गर इवन इन द माइन्यूट डोज. लेकिन नेचुरल डिजीज ओरिजिनल डिजीज से स्ट्रॉन्गर होता है, चाहे आप कितनी माइन्यूट डोज क्यों ना लें. अटैक प्रिंसिपली एंड ऑलमोस्ट सोली द पार्ट्स इन द ऑर्गेनिज्म. कहाँ अटैक करता है? फिर वो मेडिसिन आपने दिया, डोज आपने जो दिया, वो कहाँ अटैक करता है? सोली ऑर्गेनिज्म में दैट आर ऑलरेडी अफेक्टेड. ऐसे पार्ट जो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मेडिसिनल डिजीज क्रिएट करना है ना. तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल टोटलिटी मैच करेगी. तो क्या होगा, ओरिजिनल डिजीज के अगेंस्ट एक मेडिसिनल डिजीज क्रिएट होता है जो स्ट्रॉन्गर है, भले ही आप कितना भी माइन्यूट डोज क्यों ना दें. solely the parts in the organism that are already affected, highly irritated, जो already affected parts हैं, अगर gut है, head है, liver है, या कोई भी part जो highly irritated है, because of the disease it is irritated and rendered excessively susceptible to such a similar stimulus. और वो बहुत ज़्यादा excessively susceptible है. कौन सा? जो organism का जो part affect हो रहा है वो बहुत ज़्यादा susceptible है to such similar stimulus and will alter the vital force that rules in them to state of very similar artificial disease. अब क्या बात हो रही है? excessively susceptible वो part है किस तरह के stimulus के लिए? stimulus क्या है? होम्योपैथिक मेडिसिन एक stimulus है. आपने जो minute dose दिया है वो एक stimulus है. उस stimulus के लिए बहुत ज़्यादा susceptible है. अब वो क्या करता है? अब जब आपने एक होम्योपैथिक मेडिसिन दी, आपको पढ़ना है, होम्योपैथिक मेडिसिन दी, ओके, होम्योपैथिक मेडिसिन जब आपने दी तो वो एक सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करता है, समवट ग्रेटर इन डिग्री दैन द नेचुरल वन. नेचुरल डिजीज से ग्रेटर डिग्री में
आपका एक आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट होता है. दिस आर्टिफिशियल डिजीज विल सब्सटीट्यूट इटसेल्फ फॉर द नेचुरल, और नेचुरल को सब्सटीट्यूट कर देता है आर्टिफिशियल डिजीज. सब्सटीट्यूट कर देता है मतलब नेचुरल डिजीज को भगा देता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, मेडिसिनल डिजीज. सो दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म नाउ सफर फ्रॉम द आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज अलोन. अब ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज से ग्रस्त होगा, नेचुरल डिजीज खत्म हो चुका है. विच फ्रॉम इट्स नेचर एंड ओइंग टू द माइन्यूटनेस ऑफ द डोज, जो कि अपने नेचर की वजह से और बहुत माइन्यूट डोज की वजह से क्या होता है, सून एक्सटिंग्विश हो जाता है बाय द वाइटल फोर्स. वाइटल फोर्स उसे खुद से नष्ट कर देती है. दैट इज स्ट्राइविंग टू रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेट, और नॉर्मल स्टेट पे बॉडी आ जाती है. एंड इफ द डिजीज वर ओनली एन अक्यूट वन, अगर अक्यूट वन है डिजीज, द बॉडी इज लेफ्ट परफेक्टली फ्री फ्रॉम द डिजीज दैट्स स्टेट क्वाइट वेल. समराइज करें, बहुत ही सिंपल है. यहाँ डॉक्टर हानेमैन हमें आज इस फॉर्म में ये बता रहे हैं कि आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, और जब एक नेचुरल डिजीज को भगाकर आर्टिफिशियल डिजीज जनरेट होता है, तो आर्टिफिशियल डिजीज जो है, आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज जो है, वो बॉडी से कैसे जाता है. आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज क्योंकि हमारा डोज बहुत माइन्यूट होता है, इस वजह से वाइटल फोर्स अपने आप ही, क्योंकि अब वो नेचुरल डिजीज से ग्रस्त नहीं है, वाइटल फोर्स पावरफुल हो गया है, तो वाइटल फोर्स क्या करता है, वाइटल फोर्स अपने आप उस आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज को बॉडी से धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, और फिर आपकी जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म जो है, वो बिल्कुल ही फ्री है किसी भी डिजीज से. सो दिस इज अफॉर्म नंबर 282 विच इज़ फ्रॉम द 5th एडिशन, राइट. सो 5th एडिशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट 5th एडिशन से हम इसको करें. होम्योपैथिक एग्रीवेशन के बारे में हमने कर लिया, और अब हमने बात की कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 6th एडिशन में से फॉर्म नंबर 282 के बारे में, और उसका फुटनोट भी ज़रूर करेंगे. सो हमें फुटनोट भी करना है ना सिया, हमें फुटनोट भी करना है. सो हमें फुटनोट भी करना है नेक्स्ट वीडियो में. इसके फुटनोट्स भी हैं, एक सिंगल फुटनोट विच इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, उसके लिए आई थिंक मुझे 2 वीडियोज़ या 1 वीडियो पूरा लग जाएगा सिर्फ फुटनोट कराने में. सो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे 6th एडिशन की. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज 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 गिव अ थम्स अप. से गिव अ थम्स अप, गिव अ थम्स अप, गिव अ थम्स अप. से please do like, share and subscribe to the channel and like. See, bye bye. Bye bye. Thank you so much.